एसएससी के द्वारा सैकड़ों तरह की वैकेंसी हर साल निकाली जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस का इंतजार हर किसी को रहता है। दिल्ली पुलिस एक ऐसी नौकरी है जो अपने आप में काफी बेहतर और हर स्टेट की पुलिस से सबसे अलग जो है एक नौकरी मानी जाती है, क्योंकि कांस्टेबल पद होते हुए भी आपकी लाइफ ऑफ स्टाइल काफी अप रहता है और सैलरी भी ठीक ठाक मिलता है। लगभग 50,000 के आसपास सैलरी मिलता है और ड्यूटी तो जो है वहां पे एक सिस्टमेटिक तरीका से चलाई जाती है, जिससे आपकी लाइफ ऑफ स्टाइल अदर स्टेट की अपेक्षा काफी बेहतर रहती है। अब इस बार एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपको अनाउंस की गई थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, सारा कैलेंडर गड़बड़ा चुका है। अभी तक जो है आपकी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एसएससी के द्वारा कोई ऑफिशियल कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी नहीं आएगी। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी। एग्जाम भी होगा, बिल्कुल होगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है तैयारी। यदि आप तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तो वैकेंसी भी आएगी और चली भी जाएगी। हर साल वैकेंसी आती है, इस साल भी आएगी। 5,000 पदों पे वैकेंसी के बारे में बात किया जा रहा था। लगभग 74 से 11 सीटों के आसपास आपको देखने को मिल सकता है आरटीआई रिप्लाई के अनुसार जो है। अब ये वैकेंसी कैलेंडर के हिसाब से तो जो है अभी तक आ जानी चाहिए थी, जून जुलाई में ही जो है वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी ये वैकेंसी अनुमान लगाई जा रही है कि आपकी जो है नोटिफिकेशन सितंबर में लास्ट तक देखने को मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है कि एग्जाम कब होगा। अब देखिए, आगामी समय में एसएससी के सारे एग्जाम लाइनअप है, और यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका मैथ कमजोर है तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के तरफ से एसएससी फैक्ट कम्बो बुक प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें दो आपको बुक है। एक तो आपका टेक्स्ट बुक है, जिसमें आपको जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिटेल्ड में जो है आपको सारी चीजें बताई गई है, उसमें ट्रिक्स सिखाने की आपकी कोशिश की गई है। दूसरा बुक जो है क्वेश्चन बैंक का है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इवन एग्जाम वाइज जो है क्वेश्चन को अरेंज करके रखा गया है। अब ये दोनों बुक का बेनिफिट क्या है, कैसे आपको बेनिफिट होगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि टेक्स्ट बुक में जो है आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, और फिर जो आपका क्वेश्चन बैंक है, लगे लगे उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेना है, सॉल्व कर लेना है। मार्च 2025 तक के एसएससी के सारे क्वेश्चन जो है अवेलेबल है। अब इन दोनों बुक्स से आपकी फायदा क्या होने वाली है, सबसे पहले तो जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो आप जो है ट्रिक्स सीख लोगे कि कैसे मैथ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, और अनलिमिटेड इसमें प्रैक्टिस है, हर एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप मैथ को मजबूत करना चाहते हो तो इन दोनों बुक्स का हेल्प आपको जरूर लेना चाहिए। तो एग्जाम के लिए भी जो है आपकी कंफर्मेशन लगभग है कि आपकी नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम हो जाएगी। मतलब कि नोटिफिकेशन आपकी सितंबर में आ रही है, और ये मान के चलो कि दिसंबर के स्टार्टिंग में आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो दोनों चीज लगभग कंफर्म है। अब बस एसएससी के द्वारा वो कैलेंडर जारी करना है, और जो भी ये अफरा तफरी मचा है इसको खत्म करके और एक फ्रेश जो तरीका से जो है एसएससी जैसे पहले कराता था उसको जो है बहुत जल्द रिलीज करेगा, तो आपकी ऑफिशियल डेट भी मिल जाएगी। तो दोनों चीज लगभग कंफर्म है। अब आपको तैयारी करना है। कुछ बेसिक अंतर आपको पता ही है। दिल्ली पुलिस में आपकी हाइट जो है 170 मेल कैंडिडेट की मांगी जाती है, और महिलाओं की जो है 157 मांगी जाती है। एज जो है 18 से 25 ली जाती है। बाकी 3 साल 5 साल की छूट भी देखने को मिलती है। एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट, और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको फॉर्म भरना है, एग्जाम होती है। एग्जाम आपकी 100 मार्क्स की होती है, 90 मिनट का पेपर होता है। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। जीएस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो लगभग सब कुछ आपको पता है, ये है। अब बस आपको तैयारी करना है। एक और चीज इस वैकेंसी के साथ प्लस हो जाती है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अपने कैटेगरी से फॉर्म भरते हो, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। तो ओबीसी वाले ओबीसी कैटेगरी से भरेंगे, एससी एसटी वाले एससी एसटी कैटेगरी से भरेंगे, चाहे वो बिहार से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, चाहे दिल्ली से हो। आप जो है अपने कैटेगरी में फॉर्म भरते हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे कि जो भी छूट वाली चीजें आप क्लेम कर रहे हो, स्पेशली ईडब्ल्यूएस, ओबीसी,
SC ST इन लोगों को जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स काफ़ी बेहतर तरीक़ा से बनवानी होती है। सबसे पहले तो जो है आपकी सारी डॉक्यूमेंट सेंट्रल वाली चाहिए होती है, EWS OBC दोनों आपकी सेंट्रल की चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो OBC में NCL अगर आपका है तभी जो है आपको छूट वाली सारी क्राइटेरिया मिलती है। अगर NCL नहीं है तो आपको नहीं मिलती है, जनरल में ही काउंट होते हो। तो इस बात को ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स तो लगभग आपको बनवा ही लेना चाहिए क्योंकि वैकेंसी आपकी सितंबर के आसपास देखने को मिल रही है। अगस्त में तो नहीं आएगी लेकिन सितंबर में जरूर आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करके बनवा लो क्योंकि हो सकता है कि आपकी 20 दिन के आसपास ही समय दिया जाए, क्योंकि ऐसे ही जो है बहुत सारी लेट हो चुकी है अभी तक फिलहाल में। तो ये बात है। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी खासी लाइफ ऑफ स्टाइल, एक अच्छी खासी सैलरी के साथ जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हर साल आती है। इस साल भी जो है 7400 पोस्ट पे आ रही है। आप लोगों के सामने एक खुली अपॉर्चुनिटी है, मेल फीमेल इंडिया के किसी भी कोने से हो तो आपको जरूर सिलेबस को देखते हुए तैयारी करना चाहिए।